तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आ चुका अपनी न्यू वीडियो लेकर के। क्या आप लोग भी हैमर्स पैटर्न्स को देख करके ट्रेड करते हो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देख करके ट्रेड करते हो और आपका बार बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आपका कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम नहीं करता है? क्या यही रीज़न है? तो गाइस चलिए आज मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर देता हूँ, कंफ्यूजन कि आपको कहाँ पे हैमर बने तब आपको ट्रेड लेना चाहिए। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस पूरे लाइन की बात करूँ ना, तो आप लोगों को इस पूरे लाइन में पांच चार हैमर हैमर तो देखने को मिल ही जाएगा। एक हैमर यहाँ पे बना हुआ है, एक हैमर यहाँ पे बना हुआ है, एक यहाँ पे, ये यहाँ पे बना है, तीन यहाँ पे हो गया, चार यहाँ पे हो गया। अभी यहाँ पे और भी ढेर सारे आप लोगों को हैमर देखने को मिल जाएगा। पांच हैमर, छः हैमर, ठीक है, सात हैमर, आठ हैमर, नौ हैमर। तो इतना सारा हैमर आप लोग देखते हो तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होते हो क्या कि यहाँ पे इतना सारा कैंडलस्टिक पैटर्न्स बना हुआ है? जरूरी नहीं है कि आप लोग हैमर ही देखो, आप लोग ये भी देख सकते हो ना, बुलिस एंगल फिंग, या सॉरी ये बुलिस हरामी बोल सकते हो इसको, या फिर बुलिस एंगल फिंग भी बोलोगे तो भी चलेगा। बहुत सारे वेराइटीज होते हैं। ये बुलिस हरामी देखो, यहाँ पे ये देखो बुलिस हरामी, बुलिस एंगल फिंग। और यहाँ पे देखो ये काम नहीं किया, ये काम किया, ये काम नहीं किया, ये काम किया, ठीक है, ये काम नहीं किया। ऐसा क्यों होता है? ये काम कर गया, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों का डाउट पूरा क्लियर करने वाला हूँ। बहुत ही इजी तरीका है किस तरीके से आप लोगों को कहीं पे भी, आप लोग भाई पूरा हवा में कहीं पे भी हैमर बन जाए तो आप लोग कहीं पे भी ट्रेड तो नहीं ले सकते हो ना भाई, उसका भी एक कंडीशन है। अब जो लोग ये शेयर मार्केट में, जिन बहुत सारे लोग तो यहाँ पे क्या है, दम तोड़ देते हैं अपना हैमर पैटर्न को फेल होते हुए देख करके, बट ऐसा नहीं होता है गाइस, उसके भी एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो लोग भी ये वीडियो देख लेंगे ना, मैं उसको इतना गारंटी दे सकता हूँ कि वो आज के बाद हवा में ट्रेड लेना भूल जाएगा। वो सही जगह पर ट्रेड लेगा। मतलब ट्रेड लेने का मतलब क्या होता है, एक सही जगह पर सही रिस्क लेगा। मतलब इतना बेकार भयानक रिस्क नहीं लेगा। इस पूरे शेयर मार्केट में ना रिस्क ही रिस्क है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड नाम का कोई भी शब्द नहीं होना चाहिए। आप ऐसा बोल सकते हो कि मार्केट में सही रिस्क, अच्छा रिस्क और गंदा रिस्क, गंदे रिस्क में गंदा होता है, अच्छे रिस्क में अच्छा प्रॉफिट भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हमें यहाँ पे एक सपोज ये मैं मान लेता हूँ, आप लोगों ने अगर ये मार्केट में अगर तीन ट्रेंड का नाम सुना होगा तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि कहाँ पे हैमर और कहाँ पे बनना चाहिए। अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताऊँ तो एक, आप लोग जानते हो अच्छे से, एक चश्मा जो होता है इंसान के लिए बनाया होता है, तो चश्मे को कहाँ पे पहना जाता है? आंखों पे ना, आंखों पे पहना जाता है ना, ठीक है। तो वो चश्मा जो है आंखों पे पहना जाता है। तो उसी तरीके से जो हैमर है ना, हैमर का भी एक पोजीशन होता है। और वो पोजीशन कौन सा हो सकता है भाई? मैं इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, वो चश्मा जो था इंसान के लिए बना हुआ था, बट जो हैमर के लिए है, वो हैमर के लिए कहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है। वो हैमर के लिए कहाँ पे बनना चाहिए पोजीशन? तो हमारे लाइन पे बनना चाहिए। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं मार्केट में ना, अपना दम तोड़ देते हैं, मार्केट से सबका विश्वास उड़ जाता है। बट मैं आप लोगों को रिलेटिव बता रहा हूँ भाई, आप लोग है ना अंधाधुंध पैसा कमा सकते हो और अंधाधुंध गवा भी सकते हो, ठीक है। वो कैसे? देखो कोई भी आपको पूरे यूट्यूब पे ना ये स्ट्रेटेजी बताने वाला है नहीं। कोई भी नहीं बताने वाला है कि भाई इतना सारा हैमर बन जाता है कहीं पे भी आप लोग ट्रेड ले लेते हो। तो उसका कोई भी अभी तक सॉल्यूशन निकाला ही नहीं यूट्यूब पे। भाई मैं इस चीज़ से खुद परेशान था, मैं खुद तंग आ चुका था कि भाई कोई इस पे वीडियो बनाए तो मेरे को खुद को एक नॉलेज मिले। बट कोई भी, कोई कोई लोग तो क्या करते हैं, अपना ईगो दिखाते हैं यूट्यूब पे, किसी को भी अपना ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन बताते नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं बताते? क्योंकि ये चीज़ सही है उनका नहीं बताने का, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया। और कोई भी चीज़ किसी को फ्री में बता देना भाई, उनके लिए तो भाई लॉस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कैसा है गाइस, आप लोगों को क्या है, ट्रेंड पकड़ना है। देखो साइडवेज होता है, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है, तीन ट्रेंड होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग खाली एक छोटा छोटा पॉइंट है ना नोट डाउन कर लो। जब भी मार्केट साइडवेज हो, ठीक है, मार्केट साइडवेज हो मतलब एक ही रेंज में हो, तो आपको क्या करना है, वो लाइन पे ही बाय करना है, ठीक है। बाय ऑन द सपोर्ट, सेल ऑन द रेजिस्टेंस, बाय ऑन द सपोर्ट, सेल ऑन द रेजिस्टेंस, बाय ऑन द सपोर्ट, सेल ऑन द रेजिस्टेंस। ये पूरे सपोर्ट का, ये साइडवेज का चलता है, ठीक है। ये आप पॉइंट लिख लो। और जो सेकंड पॉइंट है, अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड है मार्केट, मीन्स कि मार्केट ये उठा, फिर ये लाइन को सपोर्ट बनाया, उठा, नया हाई बना रहा है। हर बार क्या करता है, अप ट्रेंड को कैसे बचाने को, वो हर बार अपना क्या करता है, नया हाई बनाता है। नया लो नहीं बनाता है, नया हाई बनाता है, हायर हाई बनाता है। मतलब
हाई जो पहले वाला था सबसे, अब उससे भी बड़ा उसने हाई बनाया, और वो लो जो है छोटा बनाता है। ये देखो इस बार बहुत बड़ा लो था, अब इस बार का जो लो बनाया है उसने बहुत छोटा लो बनाया है। ठीक है। अब ये, अब इसके बाद का जो बनेगा वापस से वो बड़ा हाई बनाएगा, फिर ये नीचे, फिर बड़ा हाई बनाया, फिर ये नीचे। तो ऐसे सीन में गाइस जब भी आपको मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है ना, तो आपको क्या करना है, आपको खाली बच्चे की तरह इसको फॉलो करना है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आप भी उसके साथ में ऊपर जाओ, बट ऊपर जाने के लिए आप लोगों को मैं एग्जांपल बताऊं, अगर सपोज मान लो कि ये मेरे सामने एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, 2 किलो का, और सामने क्या है, एक इंसान खड़ा है। ठीक है, ये इंसान खड़ा है, भले से भटका दिख रहा है, बट सपोज मान लो कि खड़ा है। अब इस इंसान को, इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे लोग बोलोगे कि भाई ये इंसान तो दूर खड़ा है, तो इसको पास में जाना पड़ेगा, फिर इसको उठाना पड़ेगा। तो उठाएगा तो चलिए ठीक है, बट उठाने के लिए उसके पास पावर होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड थिंग हमारे पास क्या होना चाहिए कि इंसान जहाँ पे खड़ा है, वो इंसान को कहाँ पे खड़ा होना चाहिए? एक जमीन के ऊपर खड़ा होना चाहिए। इंसान को अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाना है, तो इंसान का जो पैर है ना, उसका पैर जमीन के ऊपर होना चाहिए, सॉरी, जमीन के टच में होना चाहिए। ठीक है, अगर सपोज मान लो कि इंसान का पैर जमीन के टच में है ही नहीं, समझ लो ये जमीन है और ये हवा में है इंसान, और मैं बोल दिया कि ये सामने वाला ऑब्जेक्ट है, इसको उठाना है, तो उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा ना, नहीं उठा पाएगा ना। तो यहाँ पे जमीन के ऊपर जब तक इंसान नहीं आ जाता ना, तब तक मार्केट को उठाने वाला नहीं है। ठीक है, इंसान अगर हवा में है, तो वो इंसान तो पहले खुद नीचे गिरेगा। ठीक है, इंसान तो पहले खुद नीचे गिरेगा, जमीन के ऊपर आएगा, और ये ऑब्जेक्ट भी नीचे गिरेगा जमीन के ऊपर। ठीक है, तो किसी को उठाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये एग्जांपल मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्लियरली समझ में आ जाए। तो ये तो हो गया हमारा जमीन। तो हम जमीन को शेयर मार्केट के लैंग्वेज में, ऑप्शन ट्रेडिंग के लैंग्वेज में हम उसको सपोर्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये सपोर्ट हम तभी बाय करेंगे, देखो ये पूरा का पूरा है ना हवा में बना हुआ है। आप लोगों को जैसे मैंने एग्जांपल बताया ना कि इंसान खुद ऑलरेडी हवा में था, तो वो नहीं उठा पाएगा भाई, उसका पैर हवा में है, इसी वजह से ये नहीं उठ रहा है मार्केट। और आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पे ये हैमर दिखा, उठाने का काम करेगा, अरे भाई उठाएगा कैसे? उसके नीचे तो जमीन भी नहीं है ना। तो जमीन कहाँ पे है? कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को जमीन है? तो उसके लिए करना क्या है गाइस, छोटा सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये जो दो बड़े बड़े कैंडल बनाए हैं ना, वो किसने बनाए हैं? ये 9:15 पे मार्केट शुरू हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो कि 9:15 पे मार्केट स्टार्ट होते ही कितने बड़े बड़े कैंडल बनाया। तो इससे लोगों को क्या पता चल रहा है कि भाई मार्केट में क्या है भाई, बायर के अंदर बहुत ही अलग ही लेवल का पावर आ चुका है, गोकू के जैसे, एनीमे जैसा। ठीक है ना, बट वो तो बात की बात है। बट यहाँ पे देख सकते हो कि बायर है, फिर उसके बाद में सेलर भी उतना ही स्पेशली है, बट सेलर्स उतना नहीं है। सेलर्स क्या किया, उसके डाउन में इसके लेवल पे नहीं आ पाया, धीरे धीरे क्या किया, सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद में आया, और यहाँ पे देख सकते हो कि ये थोड़ा बहुत ब्रेकआउट देने के इरादे में भी था, तो ब्रेकआउट भी दे देता है नीचे, सॉरी ब्रेकडाउन भी दे देता है नीचे। अब ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? ब्रेक आउट, आउट मतलब क्या? बाहर, बाहर बोले तो ऊपर के साइड, और डाउन मतलब ब्रेक डाउन बोले तो डाउन, डाउन मीन्स नीचे। ठीक है, तो इतना बेसिक सा कंसेप्ट जो है आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसमें देखो गाइस, अब जो हमारा मेन मुद्दा था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि भाई जमीन होना चाहिए उठाने के लिए। अगर आप लोग हैमर तो देख ले, तो क्या उस हैमर के पास में जमीन है? जमीन है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या जमीन है? नहीं है। तो आप लोग क्या सोच करके उसमें ट्रेड ले रहे हो? मत लो भाई ट्रेड। तो ट्रेड लेना कहाँ पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या है, आइडेंटिफाई करना है, कैच करना है। बॉल को कैच नहीं करना है, आपको एक ट्रेंड को कैच करना है, पकड़ना है। तो कैसे पकड़ोगे? कुछ नहीं, अगर आपको नहीं आता तो भाई मैं हूं ना आपको बताने के लिए। तो ये करना क्या है, यहाँ पे देखो गाइस पहले तो आपको इस सीधा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडर हो ना, तो इंट्राडे ट्रेडर लोगों के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन जो होता है ना, वो प्रीवियस डे का हाई एंड लो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। अब प्रीवियस डे का हिंदी क्या होता है? हमारा बीता हुआ कल का जो चार्ट है, हमें उसका हाई और लो मार्क कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे 9 बज के मार्क, देखो ये 21 जुलाई का है और ये 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, 20 जुलाई का मेरे को सबसे हाई मार्केट मैक्स टू मैक्स कितना नीचे गया पूरे डंडी के साथ में, मीन्स कि शेडो के साथ में मार्क करना है। और मैक्स टू मैक्स कितना ऊपर गया वो भी मार्क करना है शेडो के साथ में।
शेडो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। तो ये मैंने मार्क कर लिया इजिली। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारा जमीन होता है, ये हमारा छत होता है। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लाइन पे ही ट्रेड करना है, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं करोगे तो भी चलेगा। हवा में ट्रेड तो भाई बिल्कुल भी मत करो। आप चाहो तो खुद का एक जमीन बना सकते हो, अपना खुद का एक छत बना सकते हो, बोले तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हो। ठीक है, तो उससे पहले क्या करना है कि यहाँ पे ये तो हमने बना दिया। ठीक है, अब ये जो हमारा प्रीवियस डे का जो हाई वाला काम है ना, वो रेजिस्टेंस की तरह करेगा। इसका काम क्या है, मार्केट को नीचे गिराना। बायर्स के अंदर इतना पावर आ चुका था कि स्टार्टिंग में 2 कैंडल तो बड़े बड़े खींच के दे दिया ऊपर। फिर उसके बाद में क्या हुआ, सेलर्स आगे एंटर किए यहाँ पे। फिर उसके बाद में सेलर्स जैसे एंट्री किए, फिर वैसे ही सेलर्स ने भी खींच के एक नीचे दे दिया। ठीक है, क्यों दिया? क्योंकि भाई ऑलरेडी मार्केट कहाँ पे है भाई, रेजिस्टेंस के पास में। और बायर्स का इतना बड़ा मजाल कि वो रेजिस्टेंस को टक्कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। टक्कर देने के लिए रेजिस्टेंस को 2 से 3 बार हिट करना पड़ेगा, या तो फिर हिट नहीं भी करता है तो मार्केट को 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू सस्टेन करना पड़ेगा। फिर क्या है, बायर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, एक ही बार में तोड़ देता है लेवल। समझ में आया ना? इस तरीके से मार्केट काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, आप लोगों को एक क्लियर व्यू दिख रहा होगा कि मार्केट मुझे यहाँ पे है ना एक बहुत ही अच्छे खासे व्यू में नजर आ रहा है। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। आप लोगों को इससे बेस्ट एग्जांपल मैं कहीं भी नहीं दे सकता हूँ। काफी अच्छा एग्जांपल है, मार्केट देखो कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है, जब भी नीचे थोड़ा सा मूवमेंट लेता है मार्केट तुरंत उड़ जा रहा है। तो ऐसे सीन में अगर आप लोग बाई चांस ऐसा एक इमेजिनेशन बना के चलो, अगर आप लोग इस ट्रेंड के खिलाफ हो जाते कि भाई मार्केट इतना ऊपर जा रहा है, भाई अब तो गिरना चाहिए ना, नहीं भाई अब तो गिरना चाहिए ना। ठीक है, तो इसके आप लोग क्या है, विरुद्ध में जा रहे हो, आप लोग इसको टक्कर देने के लिए खड़े हो रहे हो। भाई आप कौन होते हो? मार्केट के साथ में चुपचाप चलो, वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, मार्केट जहां से ब्रेक डाउन देता है वहां पे आप लोग फुट बाय कर लो। मैं समझ जाऊंगा कि भाई आप लोग साइकोलॉजी ट्रेडिंग के दीवाने हो और आप लोग समझते हो साइकोलॉजी को। तो साइकोलॉजी अगर आप लोगों को नहीं पता है क्या चीज़ होता है, तो आप लोग घनश्याम टेक्निकल का वीडियो देखो। स्टार्टिंग में आपका उसका वीडियो है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, फिर उसके बाद में आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब देखो गाइस, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को खाली एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं इस हाई को इस हाई से कनेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि आगे कौन सा कैंडल बनने वाला है। कर दिया मैंने कनेक्ट। अब मुझे जो लाइन है ना नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहा है, तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड है, डाउन में। ठीक है, डाउन में। तो यहाँ पे मैं इस लाइन को इससे कनेक्ट कर देता हूँ। अब मुझे नहीं मालूम कि कहाँ पे क्या बनने वाला है। ठीक है, मैंने बना दिया, ये मैंने क्या कर दिया, बना दिया। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अनदर टॉपिक। अब यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि मार्केट ने मेरे लाइन को तोड़ने की कोशिश किया था, तोड़ नहीं पाया, वापस नीचे आ गया। फिर एक पुल बैक दिया वापस से, फिर नीचे आ गया। अब नीचे कहाँ पे है, मेरे लाइन के क्लोज में ही आ रहा है। ठीक है, बट टच में नहीं आया तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मेरे लाइन के क्लोज में आया, मैंने यहाँ पे देखा कि ये लाइन के ऊपर आ रहा है। अगर मार्केट दोबारा मेरे लाइन के पास में आता, ठीक है, मेरे लाइन को टच करता और ये बुलिस हरामी बनाता, तब मैं एंट्री कर लेता आंख बंद करके। रीज़न क्या है? क्योंकि भाई रीज़न यही है कि यहाँ पे जो है बायर्स के अंदर इतना पावर आ चुका है कि बायर्स ने अपने लाइन के पास में आने नहीं दिया। उससे पहले ही बायर्स ने क्या किया, उसको पुल बैक दे दिया, ऊपर से ही पुल बैक दे दिया, हवा में ही पुल बैक दे दिया। अब आप लोग बोलेंगे भाई मैं तो भाई डबल डबल बात कर रहा हूँ। भाई ये बात नहीं होता है। देखो यहाँ पे बायर्स है, अब इस बायर्स का पैर समझ लो बहुत ज़्यादा लंबा है, ये हाथ है उसका, इसका पैर ज़्यादा लंबा होने की वजह से उसने लाइन के पास में आने दिया और मार दिया उसको, पहले ही किक आउट दे दिया उसने। तो यहाँ से उसने बुलिस दे दिया, देखो कितना बड़ा मूवमेंट दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप लोगों को साइकोलॉजी ट्रेडिंग आना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा था। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमारा लाइन है, अगर मैं लाइन टू लाइन कनेक्ट करूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं अगर लाइन टू लाइन कनेक्ट करूँ, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा देता हूँ। मार्केट क्या कर रहा है, हर बार जब भी नीचे आता है और वहाँ पे एक बुलिस हरामी बना रहा है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ। फिर मार्केट जैसे ही नीचे आया, ठीक है, फिर वापस से पुलिस हरामी बनाया, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ। फिर मार्केट नीचे आया मेरे लाइन के पास में और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया। ठीक है, बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया, तो भाई मैंने तुरंत ट्रेड ले लिया। यहाँ पे मेरे को 100 पॉइंट आराम से मिल गया होगा। ठीक है, 100 पॉइंट लेकर के मैं निकल गया। इस तरीके से जो है हमारा, आपको देख सकते हो कि यहाँ पे हैमर इतना सारा बना है, यहाँ पे हैमर बना है, यहाँ पे हैमर बना है, यहाँ पे भी हैमर बना है, सब जगह हैमर देखने को मिल जाएगा। बट वो कहाँ पे बनना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, आपके लाइन के ऊपर बनना चाहिए। देखो ये मेरे लाइन के ऊपर बना, यहाँ पे हैमर हैमर हैमर, 3 बार हैमर बना, तो ये देखो इसने गिराने का काम किया। स्टॉप लॉस मेरा तब तक हिट नहीं होगा जब तक मेरा
ये एकदम हैमर का जो एकदम लो शेडो है, सबसे एंडिंग वाला शेडो है, वहां पे जाके तब तक टच नहीं करता है, तब तक मैं निकलने वाला नहीं हूँ। और यहाँ पे टच किसी ने भी नहीं किया। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से मेरा प्रॉफिट हो गया। जो भी प्रॉफिट हुआ मेरा वो इजीली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ से 100 पॉइंट का सबका टारगेट होता है, 100 पॉइंट लेकर के कोई भी इजीली निकल जाता है। तो यहाँ पे मेरे को 100 पॉइंट से ज़्यादा ही मिल गया। तो इस तरीके से काम करता है कि वो डिपेंड करता है कि आपका हैमर कहाँ पे बन रहा है, अप ट्रेंड में बन रहा है कि डाउन ट्रेंड में बन रहा है कि साइडवेज में बन रहा है। तो आपको ये तीनों ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर ये तीनों ट्रेंड के ऊपर में आप लोग चाहते हो कि एक वीडियो बनाओ, तो मैं बहुत ही बेहतरीन एकदम, आप लोग मार्केट स्टार्ट होने से पहले ही पकड़ सकते हो कि ये आपका मार्केट कहाँ जाने वाला है और कहाँ नहीं। ठीक है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। बट उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।